और कॉस्ट अकाउंटिंग के मुताबिक जो यूनिट्स इनकम्प्लीट हुआ करती कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम्प्लीट यूनिट्स को वर्क इन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि 10,000 मैंने यूनिट्स बनाना शुरू किए थे, लाजमी के सारे यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर ली, हो सकता है एग्जैक्ट 31 दिसंबर को इन 10,000 यूनिट्स में से 1,000 यूनिट्स ऐसे हो 1,000 यूनिट्स ऐसे हो जो कि इनकम्प्लीट है, जिनको मैंने साल में कंप्लीट नहीं किया। तो इट मींस के जितने यूनिट साल के एंड पर मैंने कंप्लीट नहीं किए, जो क्लोजिंग डेट के वर्किंग प्रोसेस है, इसको माइनस करके मैं ये कहूंगा जो मैंने कंप्लीट किया वो 10,000 यूनिट्स 9,000 यूनिट्स है। 10,000 यूनिट्स बनाना शुरू किए थे, अगर एग्जैक्ट 31 दिसंबर को इस 10,000 यूनिट्स में से 1,000 यूनिट्स वो है 1,000 यूनिट्स वो है जिनको मैंने कंप्लीट नहीं किया, जो यूनिट्स कंप्लीट नहीं किए उसको माइनस कर दें। 10,000 बनाना शुरू किए थे, 1,000 इसमें से कंप्लीट नहीं किए, इसके मतलब बाकी 9,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए। और अगर मैं ये कहूं पिछले साल के एंड पर 2,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, जो पिछले साल के एंड पर इन प्रोसेस थे, 10,000 यूनिट्स मैंने इस साल में और बनाने शुरू कर लिए, 1,000 यूनिट्स साल के एंड पर इनकम्प्लीट है, मैंने इस साल में कितने यूनिट्स कंप्लीट की? 2,000 पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थे, जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थे उनको इस साल में कंप्लीट किया होगा। 10,000 यूनिट्स इस साल और कंप्लीट कर लिए, बनाना शुरू कर दिए। और 2,000 यूनिट्स पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थे, जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थे उन यूनिट्स को इस साल में कंप्लीट करेंगे। इस साल 10,000 और बनाना शुरू कर दिए, इसके मतलब 2,000 पिछले साल के इस साल में कंप्लीट करेंगे, 10,000 इस साल में और बनाना शुरू कर दिए। इट मींस कि 12,000 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल थे फॉर मैन्युफैक्चर। इस साल कुल 12,000 के यूनिट्स अवेलेबल थे फॉर मैन्युफैक्चर। 2,000 यूनिट पिछले साल के एंड पर जो पड़े हुए थे वो भी पिछले साल कंप्लीट नहीं हुए, उनको इस साल में कंप्लीट करेंगे। और 10,000 यूनिट इस साल में और बनाना शुरू कर दिए, 2,000 प्रीवियस ईयर्स वाले, 10,000 इस साल वाले। इट मींस के 12,000 यूनिट्स कुल अवेलेबल थे टू मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। उसमें से अगर साल के एंड पर 1,000 यूनिट्स नहीं बनाए, कंप्लीट नहीं किए, तो हम कह सकते हैं कि बाकी 11,000 यूनिट्स हमने कुल कंप्लीट की। तो अगर मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं, रुपीस में लेकर आता हूं, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कि जो चीजें मैन्युफैक्चर की है, जो चीजें मैंने बनाई है, उन चीजों की कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस साल मैंने 1 लाख रुपए की चीजें बनानी शुरू की। अगर इस साल मैंने 1 लाख रुपए की चीजें कुल बनानी शुरू की, रुपीस की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपीस की चीजें साल मैंने बनानी शुरू की, और 10,000 की गुड्स पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी, जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी वो इस साल की ओपनिंग इनकम्प्लीट वर्क इन प्रोसेस कराएंगी। जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग कराएंगी। अगर 1 लाख रुपीस की चीजें सर मैंने बनानी शुरू की, 10,000 रुपीस की गुड्स वो थी जो प्रीवियस ईयर्स के एंड पर इनकम्प्लीट थी, जो प्रीवियस ईयर्स के एंड पर इनकम्प्लीट थी उनको इस साल भी कंप्लीट कर रहे हैं। इट मींस कि 1 लाख की साल मैंने शुरू की, 10,000 की जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी वो इस साल की ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस करेगी, इसमें ऐड कर देंगे। तो इट मींस कि 1,10,000 रुपीस की गुड्स अवेलेबल थी टू मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। उसके बाद अगर 1 लाख रुपीस की सर्विस चीजें बनानी शुरू की, 10,000 रुपीस की गुड्स पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी, जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी उसको मैंने इस साल में कंप्लीट करना है, उसको भी ऐड कर दूंगा। कुल मेरे पास इस साल 1,10,000 रुपए की गुड्स अवेलेबल थी फॉर मैन्युफैक्चर, टू मैन्युफैक्चर ये फॉर मैन्युफैक्चर। अगर इस साल के एंड पर 5,000 रुपए की गुड्स वो थी जो इस साल के एंड पर भी कंप्लीट नहीं हुई, तो 1,10,000 रुपए की गुड्स तो मेरे पास दस्तयाब थी बनाने के लिए। 1,10,000 की चीजें मेरे पास पड़ी हुई थी जिनको मैंने कंप्लीट करना था, उसमें से जो नहीं कंप्लीट की उसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग
इट मींस कि 1,05,000 रुपीस की गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। दोबारा इस यहां तक मैं रिव्यू करवा रहा हूं थोड़ा सा। पहली बात, हर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 कॉस्ट है। फर्स्ट वन कॉस्ट मटेरियल की, सेकंड वन कॉस्ट लेबर की और थर्ड वन कॉस्ट जो खर्च की। पहली बात मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? मटेरियल की कॉस्ट एक वही जनरल एग्जांपल, सुबह मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ था, जितना स्टॉक मैंने और परचेज करी उसमें ऐड कर दूंगा। अगर फर्ज किया साल के शुरू में मेरे पास 1,000 रुपीस का स्टॉक पड़ा हुआ था, 2,000 रुपीस का स्टॉक मैंने और परचेज कर लिया, कुल मेरे पास 3,000 रुपीस का स्टॉक अवेलेबल है फॉर यूज। उसके बाद जो एंड पर नहीं कंप्लीट नहीं इस्तेमाल किया क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के अंदर बच गए, जिस स्टॉक का मैं इस्तेमाल नहीं किया, उस स्टॉक को माइनस कर दिए। बाकी 2,500 रुपीस का मटेरियल है जो आपने इस्तेमाल किया। 1,000 रुपीस का मटेरियल, जब भी मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वही एक एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जो आंसर आएगा वो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, बाकी जो आंसर आएगा वो आपका आएगा मटेरियल यूज। कुल 3 कॉस्ट है। पहली कॉस्ट आप यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, मटेरियल यूज। नेक्स्ट कॉस्ट लेबर की कॉस्ट। जब मटेरियल की कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, मटेरियल और लेबर 2 कॉस्ट इकट्ठी ऐड हो जाएगी। कुल 3 कॉस्ट है, 3 कॉस्ट में से 2 कॉस्ट ऐड कर चुके हैं, तो आपका आंसर जो है वो बड़ी कॉस्ट मींस के प्राइम कॉस्ट। पहले दोनों कॉस्ट का सम जो है वो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। उसमें जब तीसरी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, थर्ड वन कॉस्ट कर देंगे, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। जो हमें शो करती है इस साल जो आपने यूनिट प्राइस शो किए, उन यूनिट्स पर कुल कितना खर्चा किया है। इट मींस कि इस साल की टोटल कॉस्ट जो इनकर कर चुके हैं, इस साल टोटल 2,500 रुपीस का मटेरियल यूज कर चुके हैं। फर्स्ट किया 5,000 आप लेबर की कॉस्ट नहीं करते, हम कह सकते हैं 7,500 रुपीस। हम 2 कॉस्ट जो मेजर पहली 2 कॉस्ट है, दोनों 7,500 रुपीस पे कर चुके हैं। 2,500 रुपीस के मटेरियल यूज किए। अगर अज्यूम कर रहा हूं 5,000 रुपीस की लेबर कॉस्ट देगी, मटेरियल लेबर की कॉस्ट दोनों को सम किया 7,500 रुपीस, पहली दोनों कॉस्ट का मजमूआ इट मींस की प्राइम कॉस्ट है। जब इसमें तीसरी कॉस्ट अज्यूम कर रहा हूं फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2,500 के, जब फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे, इस साल पहले तीनों कॉस्ट आपने मटेरियल की, लेबर और एफओएल, टोटल इस साल की जो फैक्ट्री की आपने टोटल जो कॉस्ट पे की है वो 10,000 रुपीस की आपने कॉस्ट इनकर की है। उसके बाद इतनी तो कॉस्ट हमने इस साल उन चीजों पर स्पेंड की है जो इस साल में जिन चीजों पर काम की है, जिन चीजों पर इस साल में काम की है, लाजम नहीं है कि इसी साल हमने काम की है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन पर कुछ काम पिछले साल हो चुका होता है, जो काम प्रीवियस ईयर में हो चुका होता है, वो चीजें जो प्रीवियस ईयर में कुछ लोग पैसा खर्च तो कर चुके हैं लेकिन प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट नहीं हुई थी, पिछले साल वो इनकम्प्लीट थी, तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक वर्किंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीस अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर ही आप एग्जांपल ले लें कि 10,000 रुपीस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और इसके आगे मैंने एग्जांपल को चेंज की है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अज्यूम कर रहा हूं साल के शुरू में 1,000 रुपीस की गुड्स ऐसी थी जो इनकम्प्लीट थी, 10 साल इस साल कॉस्ट पे की है। 1,000 रुपीस वो कॉस्ट है जो आपने पिछले साल इनकम की हुई है और पिछले साल चीजें कंप्लीट नहीं हुई थी, उन चीजों को इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। इट मींस कि 11,000 रुपीस की गुड्स अवेलेबल थी टू मैन्युफैक्चर, 10,000 रुपीस की गुड्स, 10,000 रुपीस की कॉस्ट इस साल इनकम की है। 1,000 रुपीस की गुड्स वो है जिन पर कुछ कॉस्ट पिछले साल पे कर दी लेकिन पिछले साल वो कंप्लीट नहीं हो सकी। जब पिछले साल वो कंप्लीट नहीं हुई तो पिछले साल की कॉस्ट से वो क्लोजिंग स्टॉक के जिम्मे पे माइनस हो चुकी होगी। जिस साल की प्रोडक्शन है उसी साल उसकी कॉस्ट को ऐड किया करते हैं। वो गुड्स जो पिछले साल के एंड पर इनकम्प्लीट थी, उन चीजों को इस साल में कंप्लीट करेंगे तो इसी साल की प्रोडक्शन की कॉस्ट पे उसको ऐड करेंगे। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के नाम से 1,000 रुपीस ऐड कर दिया जाएगा।